बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 23 मई 2026 बरोज़ हफ्ता सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, आप भी इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। पुरकशिश और महफूज माहौल, तबूक रीजन में 241 पार्क और वॉकिंग ट्रैक तैयार। तबूक रीजन म्यूनसिपलिटी जो है उन्होंने ईद उल अज़हा के लिए अपनी तैयारियों का ऐलान कर दिया। 241 से ज़्यादा पार्कों, वॉकिंग ट्रैक्स और वाटर फ्रंट की तैयारी और तज़ीनो आराइश मुकम्मल कर ली गई। इसके अलावा ईदगाहों और मस्जिद की पार्किंग के मकामात पर सफाई और मेंटेनेंस का काम तेज़ कर दिया गया। SP के मुताबिक तबूक रीजन म्यूनसिपलिटी के सरकारी तर्जुमान ने कहा कि म्यूनसिपलिटी और उसकी ब्रांचेज ने एक जामे एक्शन प्लान तैयार किया है, जिसमें 339 ईदगाहों और पार्किंग एरियाज की सफाई और तैयारी शामिल है। उसके साथ साथ 241 पब्लिक पार्क, 39 वॉकिंग ट्रैक और 14 जो है वाटर फ्रंट्स को भी तैयार किया है। इसका मकसद ईद उल अज़हा की छुट्टियों के दौरान रहायशियों और विजिटर्स को महफूज और पुरकशिश जो माहौल है वो फराहम करना है। पाकिस्तान सऊदी अरब को अहराम एक्सपोर्ट करने वाले बड़े मुल्कों में शामिल। सऊदी अरब में गुज़श्ता साल 2025 के दौरान 44.5 मिलियन से ज़्यादा जो अहराम हैं वो दरामद किए गए हैं। और इसके अलावा जो पाकिस्तान सऊदी अरब को अहराम एक्सपोर्ट करने वाले नुमाया मुल्कों में शामिल हो गया। SP के मुताबिक जो सऊदी अरब में ज़ायरीन की आमद और उन्हें फ़राहम की जाने वाली खिदमात के साथ साथ हज और उम्रा की सप्लाईज़ में भी इजाफा हुआ है। सऊदी ज़कात टैक्स और कस्टम अथॉरिटी का कहना है कि 2026 की पहली तिमाही में अहराम की एक्सपोर्ट 10.4 मिलियन से तजावज़ कर गई है। हज सीज़न के दौरान मुकामी मार्केट की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए तजारती सरगर्मियाँ बढ़ गई हैं। सऊदी अथॉरिटी का कहना है सऊदी अरब को अहराम एक्सपोर्ट करने वाले नुमाया मुल्कों में चाइना, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मिस्र और तुर्की शामिल हैं। यह मजबूत सप्लाई चेन ऑपरेशन आज़मीन के लिए ज़रूरी सप्लाईज फराहम करने के लिए वसी तर कौमी कोशिशों का हिस्सा है। यह मरबूत लॉजिस्टिक कोशिशें आज़मीन को फराहम की जाने वाली मजमूई खिदमात को बढ़ाती हैं। विजन 2030 के तहत आज़मीन के तजर्बे के पूरे जो प्रोग्राम है उसके स्ट्रेटजिक मकासद को सपोर्ट करती हैं। मस्जिद नबी के करीब मौजूद सकाफती मकामात ज़ायरीन के तजर्बे को मज़ीद बेहतर और मालूमाती बनाने का ज़रिया। मस्जिद नबी के इर्द गिर्द का इलाका मुख्तलिफ सकाफती और तालीमी मकामात पर मुश्तमिल है, जो ज़ायरीन और आज़मीन हज जो हैं उनके तजर्बे को बेहतर और मज़ीद बामनी और खुशगवार बनाते हैं। SP के मुताबिक उनमें सबसे अहम मस्जिद नबी तोसी नुमाइश है, जो 1400 साल तामीराती तारीख को पेश करती है। इंटरेक्टिव डिस्प्ले, नायाब नवादरात और तामीराती मॉडल के ज़रिए ज़ायरीन मस्जिद की इर्तिका को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से लेकर मौजूदा सऊदी दौर तक देख सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। करीब ही मुस्लिम वर्ल्ड लीग के ज़ेर इंतज़ाम इंटरनेशनल फेयर और म्यूज़ियम ऑफ द प्रॉफिट बायोग्राफी और इस्लामी तहजीब का म्यूज़ियम वाक़ है, जो वर्चुअल रियलिटी और होलोग्राम जैसी जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं और उसमें हुजराए नबी जैसे हिस्से शामिल हैं, जो मुख्तलिफ ज़ुबानों जो है उसमें इस्लामी तहजीब और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक जामे और दिलचस्प तारुफ पेश करते हैं। मवेशी मंडी जो है उसमें जो नया कानून सवाकनी भेड़ 35 रियाल फ़ी किलो। वज़ारत माहौलियात और ज़राअत के फैसले पर अमल दरामद करते हुए जो पिछले साल 1 मुहर्रम 1447 हिजरी से एक नया कानून जो है नाफिज हुआ था, जिसमें जानवरों को वज़न करके फ़रोख्त करने का ऐलान किया गया था। और इस हवाले से ताइफ के मवेशी मंडी का जो है जो इसका सर्वे किया गया, वहाँ पर मवेशियों को वज़न करके फ़रोख्त करने के लिए बाड़ों के मालिकान ने वेट मशीनें भी नस्ब की, जिन पर मवेशियों को तोलने के बाद उनकी कीमत का तयन किया जाता है। मवेशी मंडी के एक ताजिर का कहना था कि इससे न सिर्फ ताजरों बल्कि कस्टमर के लिए भी फ़ायदा है। नए कानून पर अमल दरामद के पहले दिन से कीमतें मुख्तलिफ हैं, जिनमें हरी भेड़ 35 से 40 रियाल फ़ी किलो, जबकि सवाकनी सफ़ेद वाली भेड़ 30 से 35 और सवाकनी स्याह की कीमत 25 से 30 रियाल फ़ी किलोग्राम के हिसाब से फ़रोख्त की जाती है। इस सिलसिले में जो कस्टमर्स हैं उनका कहना था कि मुतल्लिका इदारों को चाहिए कि वो मार्केट के रेट की बाकायदगी से निगरानी करें ताकि कीमतों में ज़्यादा इजाफा ना हो। मस्जिद हरम में आब ज़मज़म की रोज़ाना की बुनियाद पर 70 मरतबा जो क्वालिटी है वो टेस्ट की जाती है। इदारा उमूर हमन की जानब से हज 1447 हिजरी सीज़न के दौरान जो है आज़मीन की बढ़ती हुई तादाद के पेश नज़र मस्जिद हरम में ज़मज़म
पानी की तकसीम के निज़ाम को बेहतर और जदीद बनाया जा रहा है। सऊदी खबरसार एजेंसी SPA के मुताबिक इस हिकमत अमली के तहत जो सर्विस है उसके पॉइंट्स को बढ़ाया जा रहा है और नलकों को बेहतर बनाया जा रहा है ताकि पानी कम ज़ाया हो और पूरी मस्जिद और उसके सहनों में आला मियार की सर्विस बरकरार रखी जा सके। इस इंफ्रास्ट्रक्चर में पीने के पानी के 169 नलके रोज़ाना की बुनियाद पर रखे जाने वाले लगभग 14,892 डिस्पेंसर और रोज़ाना 21,46,000 से ज़ायद कप फराहम किए जाते हैं। रोज़ाना औसतन 1622 क्यूबिक मीटर आब ज़मज़म पिया जाता है, जिसका रोज़ाना की बुनियाद पर 70 मरतबा सेफ्टी और क्वालिटी टेस्ट किया जाता है। मखसूस मकामात पर पानी की मांग का बारीक बीनी से जायज़ा लेकर इस पूरे निज़ाम के इंतज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाया गया है ताकि पानी की रवानी में रुकावट डाले बगैर वसाइल का बेहतरीन इस्तेमाल किया जा सके। आज़मीन हज को फराहम की जाने वाली वसी पैमाने पर इक़दामात में से एक अहम कदम इस खसूसी अपग्रेड का मकसद पानी के स्टेशन के गिर्द हजूम को कम करना और मस्जिद हरम में नकलो हरकत को आसान बनाना है। इसके अलावा ये प्रोजेक्ट पानी को ज़िया को कम करने और इसे एतदाल के साथ इस्तेमाल करने के बाद तवील मुद्दत पायदारी में भी सपोर्ट करता है। हाजियों की सलामती अव्वलीन तरजीह है। डायरेक्टर जनरल अमन आमा इदारा अमन आमा के डायरेक्टर जनरल और हाई सिक्योरिटी कमेटी के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अब्दुल्ला अल-बसामी उन्होंने कहा कि सऊदी अरब के मुख्तलिफ रीजन्स में अब तक 217 फर्जी हज कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इसके अलावा उनका कहना था कि मक्का मुकरमा में हाई सिक्योरिटी इदारों के रहनुमाओं की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात करते हुए कि मक्का शहर के मुख्तलिफ दाखिली चेक पोस्टों पर तैनात एहलकारों ने हज परमिट ना रखने वाले 3,66,000 गैर मुल्कियों को वापस लौटाया। वाज़ेह रहे हज सीज़न के दौरान मक्का परमिट के बगैर किसी को शहर मुक़द्दस में दाखिले की इजाज़त नहीं होती। इस सिलसिले में मक्का मुकरमा में दाखिल होने वाले 6 मरकज़ी रास्तों पर चेक पोस्टें हज सीज़न के दौरान फ़ाल हो जाती हैं। चेक पोस्टों पर मौजूद एहलकार इस बात की यकीन दहानी करते हैं कि किसी को भी परमिट के बगैर मक्का दाखिल होने ना दिया जाए। मक्का परमिट का मकसद बैरून मुल्क से आने वाले आज़मीन हज को हर मुमकिन सहूलत की फराहमी को मुमकिन बनाना है ताकि वो आराम और सुकून से फ़रीज़ा हज अदा कर सकें। इस हवाले से जनरल अल-बसामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मशायर मुकद्दसा में गाड़ियों के दाखिले के लिए भी खसूसी परमिट जारी किए जाते हैं, जिसका मकसद मशायर मुकद्दसा में ट्रैफिक को कंट्रोल करना, गैर ज़रूरी रश पर काबू पाना। जनरल अल-बसामी का कहना था गुज़श्ता दिनों मशायर परमिट ना होने पर 1,40,000 गाड़ियों को वापस लौटाया गया ताकि ट्रैफिक को बेहतर तरीके से कंट्रोल किया जा सके। डायरेक्टर जनरल इदारा अमन आमा का कहना था कि हज के दिनों में रश को कंट्रोल करने और हाजियों की आमदरफ्त को मुनज़्ज़म रखने के लिए एक जामे हिकमत अमली तरतीब दी गई है, जिसके लिए जदीद टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल की जा रही है। हाजियों की सलामती अव्वलीन तरजीह है। उनका मज़ीद कहना था इस साल हज कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों की जो तादाद है उसमें नुमायाँ कमी वाक़ आई है। बैरून मुल्क से 15 लाख आज़मीन अर्ज़ मुक़द्दस पहुँच चुके हैं। महकमा इमिग्रेशन जवादात में हज टास्क फोर्स के कमांडर मेजर जनरल सालेह अल मुरब्बा ने कहा कि बैरून मुल्क से 15 लाख आज़मीन अर्ज़ मुक़द्दस पहुँच गए हैं। अखबार 24 के मुताबिक हज सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से मक्का में प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई थी। ये तो हमारे अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।